राजस्थान, जहाँ रेत की हर कण में इतिहास सांसें लेता है और जहाँ हर शहर अपने आप में एक कहानी है। आज हम आपको लेकर चलेंगे कोटा की एक ऐसी यात्रा पर जहाँ दर्शन होंगे आध्यात्म, प्रकृति और भव्यता के अनोखे संगम के। ये है कोटा के 6 ऐसे स्थान जिन्हें जीवन में कम से कम एक बार जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। सबसे पहले चलते हैं कोटा बैराज के पास स्थित जल मंदिर की ओर। यह मंदिर चंबल नदी के बीचों बीच बना है। चारों ओर बहती निर्मल जलधारा और बीच में खड़ा भगवान शिव का एक मंदिर। यहाँ तक पहुँचने के लिए नाव की सवारी करनी पड़ती है, जो अपने आप में एक सुखद अनुभव है। शांत वातावरण, पक्षियों की मधुर आवाज़ और लहरों की गूंज सब मिलकर इस स्थान को दिव्यता का अनुभव कराते हैं। यह जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आत्मिक शांति की अनुभूति है। अब चलते हैं एक ऐसी जगह जिसे राजस्थान का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है, गरड़िया महादेव। यहाँ शिव शंकर का एक प्राचीन मंदिर ऊंचे चट्टानों पर स्थित है और सामने बहती चंबल नदी एक नयनाभिराम दृश्य रचती है। यह स्थान न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग है। सुबह के समय यहाँ सूरज की किरणें जब चंबल की लहरों पर पड़ती हैं तो दृश्य किसी पोस्टकार्ड जैसा लगता है। कोटा से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है गराड़िया महादेव मंदिर। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक घना जंगल पार करना होता है और जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हैं, सामने खुलती है चंबल नदी की वो घाटी जिसे देखकर हर कोई कह उठता है, ये है राजस्थान का छुपा हुआ स्वर्ग। गराड़िया महादेव को इंडियाज़ ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। मंदिर एक गुफा में स्थित है, जहां शिवलिंग स्वयंभू माने जाते हैं। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत, पावन और ध्यान मग्न करने वाला है। सावन और महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पर यहाँ भक्तों का मेला लगता है। यह जगह उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो प्राकृतिक सौंदर्य और शांति की तलाश में है। घाटी के किनारे बैठकर चंबल की गहराइयों को निहारना और हवा की सरसराहट सुनना एक मेडिटेटिव अनुभव है। शिव भक्तों के लिए यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है और ट्रैवलर्स के लिए यह एक परफेक्ट ऑफबीट डेस्टिनेशन। यहाँ सूरज का ढलना और घाटी पर पड़ती उसकी किरणें एक सिनेमैटिक जादू जैसा लगता है। यात्रा थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन जो लोग असली अनुभव की तलाश में हैं, उनके लिए गराड़िया महादेव किसी वरदान से कम नहीं। मानसून में थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि रास्ता फिसलन भरा हो सकता है।
अब हम आ चुके हैं कोटा के एक ऐतिहासिक शिव मंदिर कंसुआ महादेव मंदिर में। यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना माना जाता है और इसके निर्माण में प्राचीन स्थापत्य कला की झलक साफ देखी जा सकती है। मंदिर में स्थित शिवलिंग को स्वयंभू कहा जाता है और यहाँ की आरती एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। शिव भक्तों के लिए यह मंदिर आस्था का एक मजबूत स्तंभ है। यहाँ एक विशेष चतुर्मुखी शिवलिंग स्थापित है और जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, उनके पिता और माता दुष्यंत और शकुंतला का विवाह इस स्थान पर हुआ था। अब चलते हैं त्रिकुट पर्वत की ओर, जहां स्थित है त्रिकुटा माता मंदिर। 3 चोटियों पर बसी यह जगह एक बेहद सुंदर और ऊंचे स्थान पर है, जहां पहुंचते ही मन को अद्भुत ऊर्जा मिलती है। यहां मां दुर्गा के स्वरूप की पूजा होती है और नवरात्रि के दौरान यहां विशाल मेला भी लगता है। मंदिर से नीचे का दृश्य, चारों ओर हरियाली और खुला आकाश, ये सब मिलकर एक अत्यंत दिव्य अनुभूति कराते हैं। अस्मिन् स्थाने 25 अधिक 500। अब हम पहुंच चुके हैं शिवपुरी धाम, जो कोटा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ एक ही परिसर में 500 से भी अधिक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, एक दृश्य जो बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत है। शिव भक्तों के लिए यह स्थान किसी तीर्थ से कम नहीं। प्राकृतिक वातावरण, शांत परिसर और हर जगह गूंजता ओम नमः शिवाय का मंत्र, यह स्थान भक्तों के लिए मोक्ष मार्ग जैसा है। अब खड़े गणेश जी मंदिर की ओर। यहाँ भगवान गणेश की मूर्ति खड़े स्वरूप में है, जो बहुत ही दुर्लभ है। यह स्थान न सिर्फ श्रद्धालुओं के बीच प्रसिद्ध है, बल्कि गणेश चतुर्थी पर यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना तुरंत फल देती है। मंदिर का परिसर साफ सुथरा और सुंदर है और यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा हर आगंतुक को आकर्षित करती है। तो ये थे कोटा के वो 6 स्थान जो आपको आध्यात्म, प्रकृति और शांति तीनों का अद्वितीय अनुभव कराते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा स्थान आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय महाकाल।